नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था हांसी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मित्रों, आज का मेरा विषय है कि संतान का सुख कब प्राप्त होगा और संतान पुत्र होगी या पुत्री। इसके लिए आपके लगन चार्ट की आवश्यकता है। लगन आपको बता देता हूँ कि पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु है। स्त्री ग्रह चंद्र और शुक्र हैं और नपुंसक ग्रह बुध और शनि। बुध और शनि ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के प्रभाव में होंगे वैसा ही फल देंगे। मान लीजिए बुध सूर्य के साथ है तो पुरुष ग्रह का प्रभाव देगा, शुक्र के साथ है तो स्त्री ग्रह का। मित्रों, हम मान के चलते हैं कि हमारी लगन कुंडली है वो मेष लगन की है। सब संतान के सुख के लिए हमको पंचम भाव देखना होता है। संतान सुख मित्रों, आपकी सहायता के लिए बता देता हूँ। ग्रहों की दृष्टि ये है, सूर्य की 3, 7, 10, चंद्रमा की 4, 7, 8, मंगल की 4, 7, 8, बुध की 7 है, गुरु की 5, 7, 9, शुक्र की 3, 7, 10, शनि की 3, 7, 10, राहु और केतु की 5, 9 दृष्टि है। पंचम भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी को पंचमेश या संतानेश भी बोल सकते हैं। अब कैसे देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी कौन है। पंचम भाव में 5वीं राशि है। 5वीं राशि के स्वामी सूर्य हैं। अगर कुंडली में सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऐसे जातक को प्रथम संतान पुत्र होती है, क्योंकि लाभ भाव, संतान और त्रिकोण भाव में पंचम भाव के स्वामी का होने से संतान प्रथम पुत्र होती है। अब मान लीजिए संतान भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर होता है तो संतान सुख का अभाव रहेगा। संतान देरी से होगी, क्योंकि 7वीं राशि और 7वां भाव सूर्य का नीच भाव होता है। अब हमको देखना है सूर्य, और साथ ही साथ सूर्य पुरुष ग्रह है, 7वीं राशि स्त्री राशि है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि पंचम भाव पर मंगल यहाँ पर बैठे हैं। भूम को मंगल बोलते हैं। सूर्य यहाँ पर हैं, गुरु यहाँ पर है। तो देखेंगे कि जातक की जो संतान होगी वह पुत्र होगी, क्योंकि सूर्य की 3री दृष्टि होती है, मंगल की 4थी होती है और गुरु की 5, 7, 9। इनका पंचम भाव पर प्रभाव होना पुत्र संतान की प्राप्ति के योग है। अगर सप्तम भाव का स्वामी सूर्य 0 से 6 और 24 से 30 डिग्री अंश
का है तो देरी से होगी संतान। अब मान लीजिए संतान भाव पर स्त्री ग्रह चंद्र, शुक्र, इनका भी प्रभाव है, पुरुष का भी है और स्त्रियों का भी प्रभाव है, तो संतान क्या होगी। आपको सर्वप्रथम बता दूं, संतान के लिए सर्वप्रथम संतानेश की दशा होनी चाहिए। संतान के स्वामी की दशा होनी चाहिए और कुंडली में ये भी देखें कि कुंडली के साइड में एक और कुंडली बना लें, गोचर। गोचर कुंडली होती है हमारी वर्तमान, जो हमारे वर्तमान में ग्रह चल रहे हैं उनकी गणना हम गोचर कुंडली से देखते हैं। गोचर कुंडली में संतान भाव पर संतान और संतान के स्वामी, संतान स्वामी, इन दो ग्रहों को देखना होता है, ग्रह और भावों को। इन पर पुरुष ग्रह, मान लीजिए संतान भाव ये है और संतान भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर है। अब देखेंगे सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव है तो संतान पुत्र होगी। अगर सूर्य पर स्त्री ग्रहों का प्रभाव है तो संतान लड़की होगी। संतान लड़की होगी। एवं ये भी विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा या शुक्र की स्थिति क्या है डिग्रियों में, और पुरुष ग्रह या संतान के स्वामी की क्या स्थिति है, फल देने में सक्षम है या नहीं। मान लीजिए संतान भाव के स्वामी सूर्य गोचर में यहाँ पर है, लाभ भाव में संतान भाव के स्वामी की दशा है और लाभ में सूर्य गोचर कर रहे हैं और संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्पष्ट है कि संतान पुत्र होगी। मगर सूर्य 5 डिग्री के हैं और साथ में राहु बैठे हैं 13 डिग्री के, तो संतान में बाधा आएगी पुत्र प्राप्ति में। और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, वो बैठे हैं 6 या 3 डिग्री के, 2 के, 2, 6, 8 किसी कितनी भी डिग्री के हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य अपना फल नहीं देगा, चंद्रमा देगा और संतान पुत्री होगी। संतान का निरीक्षण करने के लिए मित्रों आपको संतान भाव देखना होता है। भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, और संतान के भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, उच्च का है, नीच का है, शत्रु ग्रहों से दृष्टि है या मित्रों से है, पुरुष ग्रहों से दृष्टि है या स्त्री ग्रहों से दृष्टि है, और अंश देखेंगे कि कितने अंश का है। ऐसे ही गोचर भी देखेंगे। जरूरी नहीं है कि संतान इसकी दशा चल रही हो, लेकिन उस अवधि में संतान भाव पर शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव ना हो। मान लीजिए संतान भाव के स्वामी की दशा चल रही है, लेकिन गोचर में संतान भाव में राहु बैठा है, शनि बैठा है या पंचमेश इसका कोई भी शत्रु बैठा है, तो संतान क्षय हो जाएगी। स्त्री ग्रह
स्त्री ग्रह हैं तो संतान स्त्री होगी यानी कि पुत्री होगी, पुरुष ग्रह हैं तो पुत्र होगी। विशेष याद रखें कि संतान इसकी दशा अवश्य होनी चाहिए। उस अंतर में पुरुष ग्रह संतान भाव पर गोचर कर रहे हों या गोचर के द्वारा दृष्टि डाल रहे हों, दृष्टि यहाँ दी गई है, सूर्य चंद्र मंगल राहु बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु दृष्टि डाल रहे हों तो निश्चित संतान पुत्र होगी। अगर संतान भाव के स्वामी की दशा है लेकिन संतान भाव पर गोचर में स्त्री ग्रहों का प्रभाव है तो संतान निश्चित ही पुत्री होगी। एक और तरीका बताता हूँ आपको संतान जानने के लिए। संतान भाव का कारक गुरु होता है। वैदिक ज्योतिष में संतान का कारक गुरु होता है। तो आपको गुरु के अष्टक वर्ग में देखना होगा कि गुरु से पांचवें घर में पुरुष ग्रहों का बल ज़्यादा है, बिंदु पुरुष ग्रहों के ज़्यादा हैं या स्त्री ग्रहों के। पुरुष ग्रहों के हैं तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होगी, स्त्री ग्रहों के हैं तो कन्या प्राप्ति होगी, पुत्री प्राप्ति होगी। ऐसे ही अगर दोनों बराबर हैं, पुरुष ग्रह का भी प्रभाव उतना ही है और स्त्री ग्रह का भी, तो ऐसे समय में संतान दो प्राप्त होंगी, पुत्री भी और पुत्र भी, यानी जुड़वा संतान के योग बनेंगे। मित्रों, अगर आप संतान आदि सुख से वांछित हैं तो आपके लिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉल ईमेल आईडी दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई घरेलू समस्याएं हों और वास्तु दोष का निरीक्षण कराने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि कुंडली अच्छी है, योगकारी है, फिर भी संतान प्राप्ति में बाधाएं होते हैं। उसके लिए आपको गुरु के कोण की आवश्यकता है। गुरु का कोण होता है ईशान कोण। अगर ईशान कोण हमारा सही जगह पर स्थापित नहीं है और दोषपूर्ण है तो ऐसे स्थिति में भी संतान में बाधा होती है। तो जरूरी नहीं है कि कुंडली अनुसार ही चले, कुंडली भी देखनी चाहिए, वास्तु भी देखना चाहिए। कई बार ऐसे हो जाता है वास्तु ठीक है कुंडली ठीक नहीं है, कुंडली ठीक है वास्तु ठीक नहीं है। तो आप मुझसे कुंडली भी विश्लेषण करा सकते हैं और वास्तु विजिट भी करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।